हेलो। बज रहे हैं सुबह के 10:30 और आज का मेरा टॉपिक है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। लाइफ में अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हो या फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो तो मैं आपको बताती हूँ कि आपके घरों में अपने ही आपके साथ क्या करते हैं। मैं फीमेल या मेल्स दोनों की बात कर रही हूँ और मैं नहीं कहती कि सब एक जैसे होते हैं, लेकिन 75% घरों में अक्सर ये देखा गया है कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं। जैसे अगर कोई मेल घर में हर टाइप के लोग होते हैं। जैसे कोई घर में किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है, किसी की कम है, तो होता क्या है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, अगर वो मेल हैं तो वो एक दूसरे से अपनी सेविंग्स छुपाने लगते हैं, अ, अपनी बहुत सी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा फ़ील हो जाता है कि अगर ये आदमी जान जाएगा कि मेरे पास ये चीज़ें हैं तो शायद मुझसे हेल्प ले सकता है। अगर फीमेल्स हैं तो वो अपनी जैसे कपड़े हैं, ज्वेलरी है, बहुत सारी एक्सेसरीज़ या जो भी चीज़ें हैं, वो एक-दूसरे से औरतें दूरियाँ बना लेती हैं, क्योंकि दिमाग में कहीं न कहीं ये होता है कि जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी ये मुझसे कह देंगी या मुझसे माँग लेंगी। मुझे लगता है हर इंसान को ये चीज़ें फ़ील होती होंगी, बहुत ज़्यादा बुरी भी लगती होंगी। आई नो लगती होंगी, किसी को भी लगेगी। बट यहाँ पे आपको ये चीज़ें बुरी नहीं लगनी चाहिए, आपको यहाँ से सीखना चाहिए। ये आपके लिए लाइफ़ का पहला लेसन है, जो आपको अपने घर में मिलता है। इससे आपको सीखना चाहिए कि अगर आपके घर वाले आपके पास पैसा ना होने पे आपके लिए बदल सकते हैं या आपके लिए पार्शियलिटी कर सकते हैं, उनमें आपको देख के बदलाव आ सकता है, तो बाहर वाले जिनको आप अपना बहुत हित मानते होंगे ना, टाइम पे आने पे मेरे लिए मेरा दोस्त मेरा जिगरी कर देगा, नहीं भाई। अगर तुम्हारे अपने सगे तुम्हारे लिए बदल सकते हैं पैसे के लिए, तो बाहर का कोई सदस्य तुम्हारे लिए नहीं करेगा। तो आप यहाँ से ये लेसन लीजिए। थोड़ा बुरा लगेगा आपको 2-4 दिन, लेकिन इस पे सोचिए और लाइफ में अपनी सेविंग्स करना शुरू करिए। अपनी सैलरी का चाहे 5% करिए, चाहे 2% करिए, लेकिन सेविंग्स स्टार्ट करिए। क्योंकि जब आप लाइफ में कुछ नहीं होते हो ना, कुछ नहीं मतलब जब आप पैसे से मजबूत नहीं होते ना, या प्रॉपर्टी से या ज्वेलरी से या फिर सोसाइटी में फेम से मजबूत नहीं होते, तो लोग आपको आपकी औकात दिखाने से पीछे नहीं हटते। यही 4 लोग जब आप लाइफ में फेमस होते हो, या आपके पास बैंक बैलेंस होता है, ये बहुत सारी चीज़ें आपकी सेटल होती हैं ना, यही लोग आपके पीछे खुद चल के आते हैं और अपने ही घर के सदस्य बाहर बताते हैं कि फलाने मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, मेरी भौजाई हैं, लोग ये बताते हैं। ठीक है? तो ये है पैसे की पावर, और मुझे लगता है कि इसको आपको दिल पे लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप दिल पे नहीं लोगे और वो दिमाग तक नहीं जाएगी, तो आई गई में आप जाने दोगे, और यहीं से आप सबसे बड़ी गलती करते हो कि अरे मेरे अपने हैं, उन्होंने तो मुझे कह दिया। नहीं, अगर वो तुम्हारे अपने होंगे तो वो तुम्हें कहेंगे ही नहीं। वो सिर्फ पैसे के हैं, तुम्हारे वो कभी हैं ही नहीं। अक्सर घरों में देखा जाता है कि जब आप कमाने में कमज़ोर होते हैं, तो अगर घर में बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चों में भी फ़र्क किया जाता है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में फ़र्क करना बहुत ही गलत बात है। अगर घर में 4 या 5 बच्चे हैं और 1 बच्चे के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, 2 बच्चों के लिए नहीं हो रही हैं, तो ये बहुत गलत बात है। पर्सनली मैं ऐसा जानती हूँ कि मेरे घर में ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, लेकिन मेरे बच्चों में कभी पार्शियलिटी नहीं होती, जबकि वो तीनों बच्चे एक माँ या एक पिता से नहीं हैं। तो ये अपने-अपने संस्कार हैं कि हमारी फाइनेंशियल इनकम चाहे जैसी हो, हमारे आपसी झगड़े चाहे जैसे हों, हम पैसे से मजबूत हो या ना हो, उसका असर कभी हमारे बच्चों पे नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हालाँकि लकीली ये हमारे घर में नहीं होता, ये हमारे घर के संस्कार नहीं है, लेकिन मैंने देखा है, सैडली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैंने बहुत अच्छे-अच्छे घरों में देखा है कि इंसान बच्चों में भी पार्शियलिटी कर देता है। अपने बच्चे को बहुत अच्छी फैसिलिटी देगा, वहीं उसी घर का दूसरा बच्चा है, अगर उसके पिता या माता फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है या बहुत मजबूत नहीं है, तो उस बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा जैसे वो उस घर का बच्चा ही नहीं है ना? और अगर आप मेल या फीमेल हैं उस घर के, अगर आप पैसे से मजबूत नहीं हैं, तो आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ के लिए ताना मारना, आपको चीज़ों की छोटी-छोटी चीज़ों के लिए सुनाना, आपको ये बताना कि आप किसी लायक नहीं हैं, आप कभी कुछ कर नहीं सकते हैं।
तो भाई आपने एक कहावत सुनी होगी कि जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ, लेकिन अब टाइम आ गया है कि पैर को बड़ा करो, चादर को नहीं बढ़ाओ, क्योंकि जब तक तुम अपने पैर बड़े नहीं करोगे बड़े सपने नहीं देख पाओगे। और ये जो मतलब बहुत ही एक और दूसरी घटिया कहावत है कि जितना है उतने में खुश रहो, तो नहीं, अगर तुम उतने में खुश रहोगे तो जीवन भर उससे आगे कभी सोच ही नहीं पाओगे। जितना है उससे ज्यादा सोचो, उससे ज्यादा करने की कोशिश करो, अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करो, इतना सक्सेस बनो कि तुम्हारी सक्सेस हर आदमी को जवाब दे सके, है ना। और लाइफ इतनी इजी नहीं है जितनी लग रही है। यहाँ तुम्हारा कोई गॉड फादर नहीं बैठा कि तुम्हारे लिए लाइफ टाइम करेगा, नहीं। शुरुआती दौर में हो सकता है लोग तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर दें, लेकिन एक टाइम के बाद वो सिर्फ अपनी फैमिलीज के लिए सोचना शुरू करते हैं। कोई भी लाइफ टाइम तुम्हारे माँ बाप को छोड़ के लाइफ टाइम तुम्हारे लिए नहीं करेगा। और माँ बाप भी तभी तक करेंगे, मैं तुमको बता रही हूँ, जब तक तुम उनकी नजरों में लायक हो। जिस दिन तुम उनकी नजरों में नालायक साबित हो जाओगे, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे ऊपर से हाथ हटा लेंगे। यहाँ माँ बाप और सबसे बड़ा बाप सिर्फ पैसा है। आज की डेट में रिश्ते मैटर ही नहीं करते। तुम सोसाइटी में पैसे से कितने मजबूत हो, अपने घर में पैसे से कितने मजबूत हो, हर आदमी उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी इज्जत करता है। तो अगर लाइफ में धक्के नहीं खाओगे, लेसन्स नहीं लोगे, लोगों से बेइज्जत नहीं होगे, तो मुझे नहीं लगता कि सीख पाओगे। और अगर तुम्हें उस समय रोना आ रहा है ना, तो रो लो, बेइज्जत हो लो, लेकिन उस पे बैठ के सोचो, अपने आप से बैठ के अकेले में डिस्कस करो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि तुम्हारा रोना कोई नहीं देखेगा, अगर कोई देखेगा तो सिर्फ तुम्हारी पोजीशन और तुम्हारा पैसा देखेगा। ये बात हर आदमी को कड़वी लगती है, लेकिन ये समाज की सच्चाई है कि जब तुम पैसे से नहीं हो तो तुम किसी के नहीं हो। और पैसे से बड़ा बाप दुनिया में कोई नहीं है। तो अगर आपको मेरी ये लाइंस अच्छी लगी हो, ये मैसेज आपके दिल को छुआ हो, तो मुझे बताना कि आपको ये कैसा लगा।